वेलकम एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में एक बार फिर आपको हम वेलकम करते हैं। और इस रिव्यू सेशन में हम बात कर रहे हैं आज 5 पिक्चर्स और बाय ऐश्वर्या भोसले, महाराष्ट्र से हैं। और ऐश्वर्या की तस्वीरें यहाँ से हम जाएंगे और ऐश्वर्या का जो लेटेस्ट ये वाला, हाँ। सो ऐश्वर्या 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स के हमारे स्टूडेंट हैं और इनके काम को हम रिव्यू करते हैं, जिससे हम आपको बताएंगे एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में, आर्ट, एस्थेटिक्स, कंपोजिशन और बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कशन में लाते हैं। इनके इस प्रोफाइल में आपको कुछ नई चीज़ें जरूर सीखने को मिलेंगी, आप जरूर इसको देखते रहिए। आसिफ सर, वेलकम एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर आपको क्या कह रही है? सर देखिए, जो ओवरऑल कंपोजिशन सेंस है पिक्चर का वो बहुत अच्छा है। ठीक है, रूल ऑफ थर्ड इन्होंने जो है अप्लाई किया हुआ है पिक्चर पे। ठीक है, एक बार बताएंगे कैसे रूल ऑफ थर्ड बनेगा? हाँ बिल्कुल, रूल ऑफ थर्ड पहले ऑन करना पड़ेगा हमें। एक मिनट, पहले इस पिक्चर को ऑन। अच्छा हाँ, पहले इसको ऑन कर लेते हैं। ये पिक्चर हो गया, अब इसको खोल लीजिए टूल्स में पैलेट। ठीक है, इसको बंद करके और क्लीन कर दीजिए। यस, अब इसका रूल ऑफ थर्ड आप बताइए थोड़ा सा। जी, डॉट्स लगा दीजिए बस वहां पे ना। हाँ बताइए, ये पिक्चर में हम लोग इस पिक्चर को रिव्यू कर रहे हैं। सो मैं कर दूँ, डॉट पे लगा दूँ? ठीक है। यस, सो 1 तकरीबन यहाँ पे ये इसको अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके अगर हम इसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो कर रहे हैं वो हम अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं। सो अगर हम स्केल पर जाएंगे तो जरा सा प्लस माइनस होने की गुंजाइश रह जाती है। यस जी, तो इस तस्वीर को रूल ऑफ थर्ड में हमने डिवाइड किया है। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली आपकी पिक्चर्स को ना 9 बॉक्सेस में डिवाइड कर देता है, और वैसे तो और भी बहुत सारे मायने होते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में बता देंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेसमेंट आप देखिए कि रूल ऑफ थर्ड में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो है पिक्चर को रखना चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से फोटोग्राफर ने यहाँ पे अचीव किया है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि तो पिक्चर में हमें लीडिंग लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये खुद अपने आप में जो ये आपने देखा है कि ये एग्जैक्टली जो है हमारी आई जो है वो ड्रॉ हो रही है टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, राइट। आप ये देखिए, तो ये दिस बेसिकली कम अंडर द लीडिंग लाइंस। ये भी यहाँ से ना, हाँ ये भी यहाँ से बहुत सुंदर है। और टेक्सचर तो है ही, इमेज में रफनेस है मेरे पास ये रहा। ठीक है, रफनेस है इमेज के अंदर, और अल्टीमेटली लेकिन इस इमेज का थोड़ा सा जो गुंजाइश होनी चाहिए थी, वो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सपोजर में क्या है कि इमेज का जो सब्जेक्ट का जो फेस है वो इतना प्रॉपरली लिट नहीं है। ये इमेज हल्की सी अंडर एक्सपोज्ड है, जो कि हमें एक्सपोजर ठीक करना चाहिए था। तो इसको एडिट करके भी वो कर सकते थे, एडिट भी कर सकते थे। और जो है सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि हम सबसे पहले कैमरा से इमेज को ठीक करें। ठीक, इमेज एडिटिंग इज इमेज मैनिपुलेशन इज द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, हम लोग जब तस्वीर शूट करते हैं तो हमको कोशिश यही करना चाहिए कि जो हमारा एक्सपोजर भी है वो भी, और एडिटिंग को हम सिर्फ बहुत थोड़ा सा ये मान के चलें कि हम आर्ट बना रहे हैं, हम एक पेंटिंग कर रहे हैं, तो पेंटिंग में ऐसा कोई स्कोप बाद में बचता नहीं है कि जिसको हम एडिट कर लेंगे। सो हम कोशिश करें कि एक्सपोजर जो है वो करेक्ट हो, और कंपोजिशन तो अच्छा किया ही है आपने। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आप इसको ये हमारा सेकंड इमेज है। वाह, ये अच्छा है। और लास्ट इमेज को हमने बी ग्रेड दिया हुआ, बी ग्रेड दिया है क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश। ठीक ठीक ठीक। और अल्टीमेटली एक बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल जो पिक्चर है हमारे सामने, इम्पैक्टफुल इमेज है। यस, ठीक है, तो सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत चूज किया है। अल्टीमेटली सब्जेक्ट के आसपास स्पेस भी है, और कलर्स सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राइट कलर है और वाइब्रेंट कलर है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि कलर्स में भी
आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के आसपास जो है एनालॉग कलर्स हैं हमारे, ठीक है, और बैकग्राउंड आप देखिए ब्लू कलर का बैकग्राउंड, हाँ बिल्कुल डिफरेंट, हाँ कंट्रास्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर का यूज किया गया है, सेलिब्रेशन को दिखा रही है इमेज। हाँ, और एक्सप्रेशन भी देखिए ना, बच्चा भी खुशी के माहौल में है, जो बाकी के सब्जेक्ट है वो भी एकदम दे आर स्माइलिंग, और मूड पता लग रहा है इन टोटलिटी, मूड बहुत अच्छा है इमेज का। यस, महाराष्ट्र का ये मूड क्लियर हो रहा है क्योंकि ये महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र में ये जो सेलिब्रेशंस, कई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा मतलब एवरी फैमिली इज इन्वॉल्व्ड काइंड ऑफ, सो ये तो इसको हमने क्या, कंपोजिशन भी बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन इन्होंने किया है, तो इसको सर ए ग्रेड ही देना चाहिए ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ओके, वाह, ये तस्वीर बहुत ही एंटीक और आपको एक पुराना वाला एक फील दे रही है, एरा। इसमें सेपिया टोन हम देख पा रहे हैं, ये जो आप इन टोटलिटी टोन एक देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है और इसमें कहीं कलर्स भी नहीं है, सिर्फ एक टोन है, स्पेशल टोन, दिस इज कॉल्ड सेपिया टोन, जो कि मतलब एक एरा को रिफ्लेक्ट करती है, यानी पुराना। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहना चाहते हैं ये तस्वीर? सर सबसे अच्छी बात है कि आप ये देखिए कि जो हमारा इसमें सब्जेक्ट, जो इस इमेज में जी, जो हमारा एक सब्जेक्ट है, बाकी सब लोग इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन एक है जो दिस इज कॉल्ड ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, हाँ ठीक, ठीक है। तो और दूसरी बात है रूल ऑफ ऑड भी, जैसे 3 सब्जेक्ट हमारे देखेंगे कि बैठे हुए हैं और एक सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, हाँ, ठीक है, तो अल्टीमेटली सब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, ठीक है, तो क्योंकि दिस इज कॉल्ड ऑड वन आउट रूल, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा ये अवॉइड करना चाहिए था जो ये डंडा निकला हुआ है, राइट, ये एक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट, एग्जैक्टली, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो वो कोशिश करनी चाहिए फोटोग्राफर को। दूसरी चीज है कि आप हमेशा अवॉइड कीजिए जब भी आप कोई फोटोग्राफ शूट कर रहे हैं तो सर के ऊपर से कोई ऐसे कुछ ना निकला जाए, कहीं पेड़ निकल जाता है, एग्जैक्टली जैसे ये है, तो थोड़ा सा हमें एंगल को चेंज करना चाहिए था यहाँ पे, यस, राइट। और इमेज जो है जो इमेज की जो शैडोज हैं वो एक्चुअली बहुत ही डेड है, ठीक है, ज़्यादातर आप इस एरिया में देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये एरिया है, तो डिटेल्स नहीं है, तो कंट्रास्ट इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिया है इमेज का, जिसकी वजह से शैडोज कम जो है हो गई हैं। एक्सप्रेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे फैमिली जैसा एक मूड है यहाँ पे, और क्लियर पता लग रहा है कि ये द ओल्डेस्ट वन, देन आपको इनको भी देख पा रहे हैं, ये है, तो ये जनरेशन का एक फील दे रहा है, और जो सेपिया टोन है ये उसको जस्टिफाई कर रहा है, राइट। इन टोटलिटी अगर इसको देखें, एक्सपोजर अगर इसका करेक्ट होता तो ये फिर ए ग्रेड था। इमेज का जो मूड है वो कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल, जो एक यंग एज मैन है जो कि ओल्ड एज वुमन से, राइट, जो है बातें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। सो हाँ, इसको बंद कर दीजिए। लीजिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है तस्वीर, यस, ब्लैक एंड वाइट में तस्वीर, और इनफैक्ट बहुत ही अच्छा जो है इम्पैक्टफुल इमेज जो है शूट किया है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि अपील बहुत है इमेज के अंदर, जो मदरहुड की फीलिंग है वो इमेज को देखते ही पता लग रही है, इम्पैक्ट होता है। बेसिकली आप इमेज को देख करके फील क्या करते हैं, तो सबसे पहली जो फीलिंग आएगी वो आएगी मदरहुड की, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर कोई भी इस इमेज को देखेगा तो अपनी माँ की याद जरूर आ जाएगी उसको, ठीक है। और बात करें अगर हम एक्सपोजर की, तो थोड़ा सा जो है अंदर का जो है एक्सपोजर ठीक करने के लिए जो बाहर जो इमेज है हमारी वो क्लिप हो रही है, ठीक है, तो हाइलाइट्स जो है वो बेसिकली बर्निंग की तरफ जा रही है, तो वो एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए था इमेज में। लेकिन कंपोजिशन वाइज ये इमेज बहुत ही अच्छी है, ठीक है। पार्शियल फ्रेमिंग, अल्टीमेटली जो मदर है वो पार्शियल फ्रेमिंग की है, और जो चाइल्ड है वो फ्रेम जो है एग्जैक्टली जो सब्जेक्ट है उसको लिया गया है, तो मदर एंड चाइल्ड का इमेज है। और हमारी इमेज में
नेगेटिव स्पेस बहुत कम है, ज़्यादातर जो इमेज है वो पॉजिटिव स्पेस से भरा पड़ा है। तो कहीं भी एज सच कहीं देखेंगे नहीं, यहाँ पर भी आप देखिए, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और इसमें भी ये सारा जो है भरा हुआ है, फिलिंग हो रही है। तो अल्टीमेटली, और कैच लाइट आपने आंखों में देखी कितना लाइव लग रहा है, बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, मदर एंड चाइल्ड बोथ, दोनों की आंखों में। ये क्योंकि ये बैकग्राउंड में भी है, फिर भी इनको फ्लैश का इस्तेमाल किया गया होगा। आई थिंक सो, यस, बिल्कुल। तो कुछ तो हाइलाइटर्स बन रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना, ये जो फिल लाइट दी हुई है, फ्लैश फिल बोलते हैं हम इसको। तो ये लाइट का फ्लैश का इस्तेमाल किया गया है फिल देने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर जो है थोड़ा सा इमेज बर्न हो रहा है, क्योंकि वो बाहर है तो फ्लैश उसके ऊपर जाके एग्जैक्टली। और वैसे भी फ्लैश की एक बात ये होती है कि जो भी सब्जेक्ट का डिस्टेंस में अगर कोई इशू, मतलब थोड़ा डिफरेंस होता है, तो जो पास में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा लाइट पड़ जाती है और पीछे वाले सब्जेक्ट पे कम लाइट जाती है। फ्लैश का एक जो है रूल होता है, जो थ्रो है, लाइट इंटेंसिटी का जो थ्रो है। ठीक। सो अभी इसमें फिर भी गुंजाइश रहती है इमेज में, लेकिन इमेज बहुत इम्पैक्टफुल है। यस जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्टीमेटली जो है डिसाइसिव मूवमेंट जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, एक कामगार है जो कि काम के समय, आई थिंक ये क्या कर रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, ये ईंट बना रहे हैं, हाँ, लेकिन इन्होंने लुगदी जैसा होता है ना, वो गोबर का या मिट्टी को मिक्स करके जो बनता है उसको इन्होंने बना रहे हैं, उससे ये यहाँ कुछ फीलिंग कर रहे हैं, और ये इस तरह के कुछ ईंट बनाते होंगे, क्यूब्स वो जो होते हैं वो बनाते होंगे, वॉल्स वगैरह में कहीं इस्तेमाल करते होंगे। तो पहले पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि देखिए, सब्जेक्ट में एक तो इमेज के अंदर जो है डेप्थ, फोरग्राउंड है, देन सब्जेक्ट है, बैकग्राउंड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी चीज़ में डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप फोरग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, बैकग्राउंड तो अल्टीमेटली आ ही जाता है, राइट, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि टेक्सचर है इमेज के अंदर, और इमेज जो है वो कंट्रास्ट है इमेज में, ठीक है, कंट्रास्ट ठीक ठाक है, लेकिन ज़्यादा कंट्रास्ट देने की वजह से ये भी हुआ है कि हमारी जो शेडोज़ हैं उसकी जो डिटेल्स चली गई हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फोटोग्राफर्स को कि शेडोज़ में भी डिटेल बनी रहे। एक अच्छी इमेज वही होती है जिसमें सारे पिक्सल्स में हमें डिटेल मिलती है, ब्लैक में भी डिटेल मिलना चाहिए, ब्लैक में भी, व्हाइट के अंदर से भी बर्निंग नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ देखने को मिल रही है इस पोर्शन पे। यहाँ पे बर्निंग है, मतलब व्हाइट की डिटेल्स गायब हो गई हैं। सो और ब्लैक में भी यहाँ पे मामला गड़बड़ थोड़ा सा हो गया। हाँ, और अगर मैं जैसे लेंस जो इन्होंने यूज़ किया है, तो टेलीफोटो लेंस के थ्रू ये फोटो ली गई है, क्योंकि लेंस का कंप्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेंस कंप्रेशन मतलब कि जो आपका जो बैकग्राउंड है ना आपके करीब आ जाता है, ठीक, तो वो डेट इज कॉल्ड लेंस कंप्रेशन। तो उसमें भी हम ये चीज़ देख पा रहे हैं। कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं? नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ा जो इसमें जो चीज़ इशू मुझे लग रहा है, इमेज के एक्सपोजर में इशू लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है इमेज, थोड़ा सा इसको उठाया जा सकता था, जैसे यहाँ पर जो है डिटेल जो है नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, शैडोज में डिटेल नहीं है, दैट इज द इशू। यस, राइट। और थोड़ा सा एक्चुअली जो सन पड़ रहा है, जो इनको मिल रहा है वो साइड से है, उसकी वजह से जो चेहरा है, क्योंकि उन्होंने कैप टाइप की, ये एरिया डार्क भी हो गया, थोड़ा वो दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पूरा गायब हो गया। हाँ, सो पिक्चर में एक्सपोजर में बेहतर यहाँ पर अगर ये फिल लाइट देते इस इमेज को तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, रिफ्लेक्टर की तरह से कुछ बैक से लाइट आ रही है, हाँ, इस तरफ से रिफ्लेक्ट करते, या फ्लैश फायर कर सकते थे, हाँ, ठीक है। आउटडोर में भी फ्लैश का यूज करते हैं लोग एज अ फिल लाइट। बिल्कुल ठीक। सो ठीक है, मेरे ख्याल से हमने एक अच्छी तस्वीर देखी है, उसमें गुंजाइश है सुधार होने का। ये हमारी आज 5th इमेज। वाह जी, खान सर कुछ? या बिल्कुल सर, इमेज बेसिकली काइंड ऑफ आप देख सकते हैं कि ट्री जो है वो एज अ सब्जेक्ट को शूट किया है इन्होंने, और आसपास स्पेस भी छोड़ा है काफ़ी, जो कि बहुत अच्छा है। इमेज में सबसे अच्छी बात है टेक्सचर है इमेज में, और इमेज के जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और हमारा जो स्काई है उसमें भी जो है टेक्सचर बना हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इमेज
ठीक है। और रूल ऑफ थर्ड पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेसमेंट है वो अल्टीमेटली रूल ऑफ थर्ड पे दिया हुआ है। सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब जो अपने आप में ये जो ट्री है नॉर्मली ऐसे देखने को कम मिलते हैं। ये ट्री ने जो ये जो इनकी जो ब्रांचेस हैं, लीव्स तो है ही नहीं, फ्रूट्स तो कोई है ही नहीं, तो ये इन टोटलिटी जो ये जो एक नर्वस सिस्टम जैसा बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। बहुत ही अच्छा। दूसरा ये तो हो गया क्योंकि ये काइंड ऑफ सिंगल कलर में है, ये अचानक बहुत सारे कलर्स आ गए इसके अंदर, इस पर आप कुछ कहें? नहीं, कलर्स हैं, देखिए सर, जैसे कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशन में ना कलर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे, आप कहीं भी जाइए किसी भी जगह पे तो आपको कलर्स दिखाई देंगे। इनफैक्ट कुछ सिटी तो ऐसी हैं जो कि कलर्स के नाम से ही जानी जाती हैं। जोधपुर, उदयपुर, राइट, ये सब सिटीज तो कलर्स के नाम पर। तो अल्टीमेटली मैंने बताया था कि ब्लू एंड ऑरेंज इज अपने आप में जो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। सबसे बड़ी बात है जो फोरग्राउंड है हमारा, फोरग्राउंड में आप टेक्सचर देखिए, ठीक है, जो वॉल का जो टेक्सचर है वो एक बहुत अच्छा, और स्ट्रेट लाइन भी है। हाँ, इमेज भी जो है स्ट्रेट रखने की कोशिश की है, तो अपने आप में खूबसूरत इमेज है, ठीक है। तो थोड़ी स्क्वायरिश रखी है इन्होंने पिक्चर को, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्रॉपिंग की गई है, क्रॉपिंग की गई है। हो सकता है वहाँ कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हो जिसको पहले ही क्रॉप कर दिया गया है। सो कुल मिलाकर के तस्वीर अच्छी है, इसमें कोई बेहतरी के स्कोप दिखाई दे रहे हैं हमको? एग्जैक्टली, बेहतरी का स्कोप ये हो सकता था इसमें कि अगर हम कोई ह्यूमन एलिमेंट इसमें ऐड कर देते। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई बच्चा बैठा होता या कोई जो वुमेन है, प्रीस्ट होता, कोई वुमेन सपोज करो यहाँ से गुजर रही होती, तो ये बहुत अच्छा इमेज, और ज्यादा ये एक तरह से बैकड्रॉप बनता, सब्जेक्ट वहाँ ऐड हो जाता, वहाँ पर सब्जेक्ट ऐड हो जाता, लाइफ आ जाती। एग्जैक्टली। तो अभी तो हम इसका सब्जेक्ट ट्री को मान रहे हैं, ठीक, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाता। वेरी नाइस। तो मेरे ख्याल से इन टोटलिटी हमने आज जो इनके काम को रिव्यू किया है, जो भोसले साहब का महाराष्ट्र से हैं, अच्छा डिफरेंट ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड, कॉन्ट्रास्ट, हर तरीके की पिक्चर्स यहाँ देखने को मिली हैं। ऐसे ही बहुत बड़ा बैंक है हमारे पास में जो हम अभी रिव्यू करके आपके लिए लाने वाले हैं। लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में आप सीखना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं, बहुत बेसिक साधारण तरीके से हम समझा रहे हैं। आप अगर क्वेश्चंस करेंगे हमें और अच्छा लगेगा, सो दैट हम लोग रिप्लाई करेंगे। आपकी क्यूरोसिटी, आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप जरूर लिखिए। आप अपनी तस्वीरें भी अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए। अगर वो हमें लगेगा ये रिव्यू के लायक हैं और बाकी लोगों के लिए अगर लर्निंग बन सकती हैं तो हम जरूर रिव्यू करेंगे। किसी इंस्टीट्यूट से हों, किसी कॉलेज से हों, आप रिटायर्ड हों, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इंस्टीट्यूशन का ये एक इनिशिएटिव है कि हम फोटोग्राफी में जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो सामने आ ही नहीं पाती हैं, उसको हम सामने लाएं। और क्योंकि हम आज सुनने में आता है कि एवरीबडी इज़ फोटोग्राफर, तो हम चाहते हैं कि आपके एक्सपोजर में, आपके एस्थेटिक्स में, आपकी पिक्चर्स में सुधार हो और आपकी तस्वीरें क्रिएटिव हों। कैमरा एक लेवल तक आपको सिखा देता है, बता देता है और बेहतर तस्वीर बना देता है क्योंकि उसके अंदर AI का इस्तेमाल किया गया है, बट पिक्चर वो बेहतर होगी जो आप बनाएंगे एक कला की तरह से। ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक मिलेगी। तो खान सर, फिर आज का रिव्यू भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।